आप क्या है, आप यहाँ से इक़्तिदार से उतरते हैं और बाहर भाग जाते हैं। बच्चे को पूछ लें, आप बच्चे को खड़ा करें, उनसे पूछ लें कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है, वो भी आपको कहेगा शहबाज शरीफ, पीडीएम, ये नवाज शरीफ वगैरह। प्राइम मिनिस्टर है, वो बेचारा मेरे ख्याल में सेल्फी लेने के लिए भेजा गया था और तो उसके पास कुछ है ही नहीं जी। मैं माजूर हूँ, मैं नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे अपने ये जज्बात ले आए। बिल्लों का पैगाम, मौत का पैगाम जिन्होंने भेजा है हमें, मैं उनको जूते मारूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। मैं आपको धरने का मकाम दिखाता हूँ जो अभी सिराजुल हक जो खिताब करके वापस गए हैं, तो लोगों की तादाद में कमी तो आई है, लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि धरना जारी रहेगा और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनके लिए खाने का और तमाम चीज़ों का जो बंदोबस्त किया गया है। इस वक्त एक मेरे साथ जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगा रखा है आपने? कमर का मसला। का मसला है, कमर में शदीद दर्द है, फिर भी धरने में अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात यह है कि मेरी कमर टूट गई थी पहले ही, लेकिन महंगाई ने ना अच्छे खासे लोगों की भी कमरें तोड़ दी हैं। आपकी कमर पहले टूट गई थी, महंगाई ने भी कमर और तोड़ दी है। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरान? यही मैं कहूँगा कि ये जो हमारे पास बिल आए हैं अभी, वो 52,000 रुपये का बिल आया है मेरा, तो मैं तो माजूर बंदा हूँ। मैं कहाँ से कमा के अपने मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 2 हम मियाँ बीवी हैं, वालदैन हैं, 10 अफराद हैं, मैं अकेला ही कमाने वाला था। तो बताओ, मुझे ये पैगाम दिया है मौत का ही। हकीकत है, ये जब बिल आया मैं तो मर गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता, बस इन्हीं दरों में ही आया हूँ, इसलिए कि बस कोई शायद तरस खा ले हमारे ऊपर। इस वक्त यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जी आज धरने के? हम धरने के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये जो बिजली के खिलाफ इन्होंने हमारा तेल निकाला हुआ है, वो बिजली दें, हमें तेल क्यों दे रहे हैं? तेल दें, तेल इसलिए दे रहे हैं कि हम चलते नहीं, हम बिल्कुल सही चलते हैं, हमें बिजली दें। हम आपको 2-2 हज़ार पहले बिल आता था, अब 20-20 हज़ार बिल आ रहा है। हम पागल हैं? हमारे मुंह पे बेवकूफ़ लिखे हुए हैं। आप क्या है, आप यहाँ से इक़्तिदार से उतरते हैं और बाहर भाग जाते हैं। आपके बच्चे यहाँ हैं, आपके बच्चे तो लंदन में हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस यही इनसे गुजारिश है कि बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें। पेट्रोल तो दे रहे हैं वो 350 लीटर, हमें चाहिए 60 रुपये लीटर। हमें बस जीने दें, बच्चों के लिए रोटी कमाने दें बस। आप क्या समझते हैं इन हालातों का जिम्मेदार कौन? साफ जाहिर है, बच्चे को पूछ लें, आप बच्चे को खड़ा करें, उनसे पूछ लें कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है, वो भी आपको कहेगा शहबाज शरीफ, पीडीएम, ये नवाज शरीफ वगैरह और ये जरदारी। वो तो कहते हैं हमने 16 महीने हुकूमत मिली और उसमें सारे मुआहदे तय हो चुके हुए थे, इसलिए जो है हमारे पे बर्डन आया। सारे मुआहदे तो इन्हें नहीं तय किए ना, 70 सालों से यही हुकूमत हमारे। तो बता रहे थे कि हमें नहीं पता कि क्या क्या हमसे दस्तखत लिए हैं, उनको ही नहीं पता था क्या क्या उस बगैर तूने दस्तखत किए हैं। ये दूध पीते बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। ये बच्चे हैं, ये आ जाए, 70 सालों से ये हमारे ऊपर हुक्मरानी। नवाज शरीफ ने कल एक बयान दिया है, उसने कहा जी कि मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि हम लोग भारी अक्सरियत से कामयाब। ये अगर कामयाब हो जाएंगे ना, फिर आप मुझे यहीं पे खड़े होकर जुतियाँ मारना का, अगर ये कामयाब, ये कभी सूरत में नहीं अब कामयाब हो। जमात इस्लामी क्या समझते हैं कि इलेक्शंस में भारी तादाद में कामयाब हो सकते? जी, जमात इस्लामी इंशाल्लाह इस इलेक्शन में, क्योंकि बाकी सारे फेल हो चुके हैं, जर्नैल आजमाए गए वो फेल हो गए, जरदारी साहब आजमाए गए वो फेल हो गए, नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा आजमाए गए वो फेल हो गए, शहबाज शरीफ साहब लाए गए वो फेल हो गए। अभी तो और चॉइस ही अवाम के पास नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो, उसकी अवाम इतनी इज़्ज़त करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं। 15 अरब रुपए के जी जब अल-खिदमत ने 1 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर किए, तो ये सारा अवाम का ट्रस्ट था और अवाम की डोनेशनों से वो सारा किया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे लगता है कि अवाम अगर हमें इतना हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, तो इंशाल्लाह वोट के बारे में भी ट्रस्ट करेंगे। मुझे ये बताएं कि किस पार्टी से इत्तेहाद करेंगे इलेक्शन में? क्या पीटीआई से इत्तेहाद करके इलेक्शन? जी, इंशाल्लाह हम अपने अलम और अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जीत के दिखाएंगे। जमात इस्लामी ने जो बैड पैच था, जो माफियाज़ का ज़माना था, वो अभी ख़त्म हो गया। अभी अवाम भी समझ गई है कि माफियाज़ ने उनको डिलीवर नहीं किया। मैंने जिस तरह कहा कि सारे लोग ट्राई हो गए, रिज़ल्ट आपके सामने है। धरना 3 दिन लाहौर में ही जारी रहेगा, उसके बाद क्या आप इस्लामाबाद की तरफ भी मूव करेंगे? वो जी इंशाल्लाह धरने के आखिरी दिन, जिस तरह भी मेरे अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब ने बताया कि वो आखिरी दिन ऐलान करेंगे, तो उसका वेट कर रहे हैं। हमने देखा यूएन में
हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब पहुँचे तो वहाँ एक सेल्फी ले रहे हैं, वो आपने तस्वीर देखी होगी। तो क्या समझते हैं, क्या वज़ीर आज़म को ये चीज़ें ज़ेब देती हैं? ये बेचारे इनका तो वो ये कठपुतली लोग हैं, इन्होंने सेल्फियाँ लेनी है और इनसे बेचारों के पास और है क्या। तो मैं तो उनके लिए बड़े मेरे मतलब मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि जिस तरीके से वो मजबूर प्राइम मिनिस्टर है, वो बेचारा मेरे ख्याल में सेल्फी लेने के लिए भेजा गया था और तो उसके पास कुछ है ही नहीं जी। तो कुछ है नहीं चला जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने लोगों को गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि धरना जो है वो जारी रहेगा। अच्छा जी, क्या बड़े गुस्से में आ गए थे आप, क्या कह रहे थे? मैं आपको देख रहा था, आपने सवाल किया उनसे कि क्या ये आएंगे और अवाम में जीत जाएंगे या ये, मुझे तो इन्होंने मौत का पैगाम दिया है। आएंगे मेरे सामने, मैं हकीकतन ये जूते उनके ऊपर बरसाऊंगा। इनके ऊपर जिन्होंने हमें ये पैगाम दिया कि ये पैगाम, बिल्लू का पैगाम, मौत का पैगाम जिन्होंने भेजा है हमें, मैं उनको जूते मारूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। और हम वजीर आजम अगर बनाएंगे तो सिराजुल हक को बनाएंगे। ये मर्द हक है, मर्द मोमिन है। हमें बस यही बात यहाँ तक ले आई है। मैं माजूर हूँ, मैं नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे अपने ये जज्बात ले आए हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इनकी जज्बाती गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि सिराजुल हक ही वज़ीर आज़म आएंगे और यहाँ पे जो है वो हुक्मरानों को जो है वो अपनी जूती दिखा रहे हैं कि हम अपने वोट को जो है वो जूती के जरिए जो है वो लोगों को वोट देंगे। मतलब इस तरह के जज्बाती कारकुन भी यहाँ पे मौजूद है नाज़रीन। धरना 3 रोज़ जारी रहेगा। देखना ये है कि कारकुनों की कितनी तादाद यहाँ पे मौजूद रहती है। हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।